जातिवाद को बढ़ावा कौन दे रहा? 2013 में इन लोगों ने दंगे करवाए। क्योंकि मैं भारत में रहूं, मैं भाजपा में नहीं रहता। अरे बाबा हमारा माहौल सही बता रहे हो। अच्छा, हम सारी दुनिया को डरावे, हमें कौन डरावा? हम भाजपा को तो बेचते हैं। अरे मैं तो इनके साथ हूँ। दलितों के घर भोजन समाज का अध्यक्ष है यो। सन 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जा। आज सारे गुज्जर खिलाफ है। मेरे पास जाओ अटैची लेके, मुझे क्या बुरी लग रही। 100% हमारे साथ है और उनसे बड़ा भाजपा का कोई विरोधी भी नहीं। फिर से पंचायत नहीं, ये लगातार पंचायतें हैं। कारण क्या है इसका? कारण समाज में जो कीटाणु है उन्हें खत्म करना। कीटाणु पंचायत से थोड़ी खत्म हो रही है। नहीं, पंचायतें तो ऐसा मान लो जैसे ये सारे स्प्रे मशीन लेकर आए हैं, उसमें आपका दवा भर रखी, 19 तारीख में छिड़काव करके सब साफ। जब स्प्रे से काम चल जाएगा फिर भाजपा का विरोध क्यों है? अरे भाई, दवा तो बनानी पड़ेगी ना। ये जो सारा ये दिख रहा है ना तुम्हें, ये अलग अलग किस्म की दवा है। कोई मंडूसी को मारेगी, कोई डिल्ले को मारेगी। ये सारे अलग अलग दवा लेके एक टंकी में घेर के। तो अटैची का नाम लिया जा रहा बार बार, क्या है वो मामला? अरे यार, दुनिया में किसे अटैची नहीं चाहती। अच्छा भाई, तुम कल को मेरे पास जाओ अटैची लेके, मुझे क्या बुरी लग रही। अटैची का ही है ये सारा मामला? वो असल में भी अटैची वाले हैं बेचारे, उन्हें सबको अटैची मिल रही। सांझ को 700 रुपए मिले और वो सांझ को वो वाला मिले, तो वो उस पर लगे हुए सारे के सारे। राजपुर में एक पंचायत हुई थी, उसमें कुशवाहा चौबीसी के अध्यक्ष भी थे, नरेंद्र जी। उनसे भी बातचीत हुई हमारी। वे कह रहे हैं कि भाजपा जैसी पार्टी तो आज लोग हुई नहीं पैदा। चलो, वो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन वो हमारे साथ हैं। वो तो बुलाए गए थे बेचारों को, वो वैसे ही कहा दिया उन पर। वो हमारे साथ हैं, 100% हमारे साथ हैं और उनसे बड़ा भाजपा का कोई विरोधी भी नहीं है। वो तो न कह रहे हम सबको समझाने का काम करेंगे, ठाकुर से बातचीत करेंगे। हाँ, वो नहीं कह रहे कि सबको समझाओगे, भाजपा को वोट न देगा कोई। जबकि पिछला जो चुनाव था उसमें नरेंद्र जी इसके विरोधी थे भाजपा के। नहीं, वही समझा रहे सबको कि भाजपा को वोट न देगा कोई। बार बार डर की बात की जा रही है। भाई डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। क्या कारण है डर का? ये पता नहीं, कोई कह रहा होगा, मुझे तो डर नहीं लग रहा। मन से भी कहा गया। वो बालकों के किसी के मुंह से निकल जा, वो हो जा कोई ऐसी बात। अच्छा, हम सारी दुनिया को डरावे, हमें कौन डरावेगा भाई? कौन डरावेगा भाई? हम सारी दुनिया को डरावे ये बात कह के कि भाजपा आई तो फिर देश बचेगा। हमने नहीं बनाया। देखो, ठाकुर पूरन सिंह ने नहीं बनाया जातिवाद। ये अल्पसंख्यक, ये दलितों के घर भोजन, पिछड़ों के घर भोजन, इसे क्या कहोगे आप? मैं गया किसी दलित के घर ये कहने के लिए, भाई मैं तेरे घर हूँ। मैं तो उनकी पोथी पर रहा, मैं तो उनकी गोदी में रहा। हमारे घर में जो दलित समाज के लोग काम कर रहे थे, हमें गोदी में उठा के भिने थे। मैंने कहा कि मैं दलितों घर भोजन कर रहे हैं। जब मेरा मौका मिला तो मैं उनके घर चला जाऊँ था। लेकिन उनके घर जाके भोजन करना किसकी मानसिकता है? जातिवाद को बढ़ावा कौन दे रहा? महापुरुषों के नाम पे जातियों को बांट के कौन वंडर कर रहा? ये समझना पड़ेगा। ये देश लोकतांत्रिक देश है, सभी जातियों का देश है। यहाँ चाहे दलित हो चाहे सवर्ण हो, सब एक ही जगह बैठ के भोजन करें। जब हम एक वो है ना, तो सारे लोग गांव के एक जगह बैठ के भोजन करें, एक ही खेत में बैठ के भोजन करें, एक ही पत्तल पे भोजन करें। ये परंपरा भाजपा की रही होगी या अन्य पार्टियों की रही होगी कि दलितों के घर जाके वो लोग चांदी की थाली में भोजन करें। सोम चौबीसी में बाबा योगी जी आए थे, क्या असर देख रहे हैं आप? 16 तारीख में आ जाइए, पता लग जाएगा। जी तो यूँ कहते 2014 से जो पहली सरकारें थी उनमें दंगा फसाद झगड़ा सारी चीजें होती थी, उसके बाद में कानून व्यवस्था अच्छी बनी है, उसके लेकर के क्या? देखो, योगी जी का मैं एहसानमंद हूँ और इतना बड़ा एहसानमंद हूँ कि शायद ये ऋण इस उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का, कभी उतार नहीं सकता। आदरणीय योगी जी, जब उत्तर प्रदेश जो कि पूरे वर्ल्ड में 6 नंबर का एक देश है आबादी के हिसाब से, पाकिस्तान की आबादी भी उत्तर प्रदेश से कम है, ऐसी आबादी के प्रदेश को हमारे पूज्य महाराज जी ने एक शांतिपूर्ण प्रदेश बनाया। बस हमारा ये सपना है कि जो व्यक्ति इस पूरे प्रदेश को शांतिमय बना सके, वो इस पूरे देश को भी शांतिमय बना सके। इसलिए सन 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जा। शांति में बनाने के लिए साथ क्यों नहीं दे रहे? जब भाजपा का विरोध तो अभी से ही शुरू कर दिया आपने, 2027 तक कैसे जाओगे? अच्छा, नु बताओ, इस देश का नाम भाजपा है कि भारत है? इस देश का नाम तो भारत है
आपने ये तो नहीं कहा कि भारत का विरोध करना, आपने कहा कि भाजपा का विरोध करना। योगी जी भाई, मैं भारत का विरोध नहीं कर सकता, मैं भाजपा का विरोध कर सकूं, क्योंकि मैं भारत में रहूं, मैं भाजपा में नहीं रहता। योगी जी भी तो भाजपा में ही है ना। कौन कह रहा? हम कह रहे हैं। अरे योगी जी तो इस दुनिया के सबसे बड़े मटके महंत हैं। और उस मंथ में एक बात और बता दूं मैं, यदि पूज्य महाराज जी किसी कारणवश अगर मुखिया ना होते ना इस प्रदेश के, तो योगी जी उनके पैर छुआ करते। 2014-2019 से यही ठाकुर समाज था जो साथ में खड़ा हुआ था हर टाइम। अब क्या हो गया इसको? अब भी तो खड़ा, देख लो कौन सा बैठा के अब तो बैठ गए ना। अरे मैं तो इनके साथ हूँ, जब लोग ये खड़े, जब लोग मैं बैठा। ना मैं भाई देखो, जो लोग डरे हुए वाली बात यहाँ वक्ताओं ने कही, डर किस बात का मैं बताऊं? सरदाना क्षेत्र में एक भाई है हमारा गौरव प्रधान जी, वो प्रधान है फिलहाल में अपने गांव का। उसे प्रधान को मंत्री जी के द्वारा फोन करके उन्हें धमकाया गया कि अगर तेने कहीं पंचायत में या तू गया तो तेरा इलाज कर दिया जाएगा। उसने पंचायत रखी, फिर वो गुज्जर समाज से आता हमारा भाई, उसने अपने क्षेत्र में पंचायत रखी और उसने अपने सभी प्रधानों को इकट्ठा करके यो कहा कि आज मुझे धमकाया गया, कल को तुम्हें भी धमकाया जाएगा। आज सारे गुज्जर खिलाफ है। देखो तानाशाही खत्म हो चुकी। तानाशाही लोगों ने इसलिए झेल ली कि हमें ये डराया गया था कि उनका मुसलमान इलाज कर देंगे, मुसलमान चढ़ जाएंगे, मुसलमान यो कर देंगे, इसलिए इन लोगों को बरगलाया गया। 2013 में इन लोगों ने दंगे करवाए, दंगे की आग में इस जिले को फूंक के इन लोगों बाबा तो कह रहे कि समाजवादी की सरकार में हुआ दंगा, आप कह रहे 2013 में भाजपा ने सरकार नहीं। अच्छा, हम योगी बाबा नु कह रहे समाजवादी, अच्छा योगी बाबा बेचारे भाजपा में आगे फंस गए। ये मुख्यमंत्री बना के इन्होंने चारों ढब तक घेर लिया इन्हें। मतलब जब ये सांसद थे तो ये खुल का बयान देख रहे थे। आप महाराज जी के सांसद के रूप में जो बयान देखोगे मंचों पे, आप उसमें खुले मन से देखोगे कि वो खुले मन से बयान देख रहे थे। आज योगी बाबा जी को उसका भी ध्यान रखना, उसका भी ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना पड़ा है बेचारे को। पर हमें पता है योगी बाबा के मन में क्या है, वो हमारे साथ है। साथ तो है। वे तो कह रहे हैं सरदाना में आए थे कि ऐसी सरकार ना आने दो जिससे कि क्षेत्र का माहौल खराब हो। नहीं, मुजफ्फरनगर की लोकसभा हारने तो सरकार नहीं पलट रही है, सबको पता। भाजपा से हटके कहाँ जाओगे? भारत में ही रहेंगे, कहाँ जाते हैं? वोट किसे दोगे? जो भाजपा को हरा होगा। कौन हरा रहा? जो भी हरा देखेंगे तो मुझे पता पहले ही। योगी बाबा नु कह रहे माहौल सही है, ऐसी सरकार न लाओ जो माहौल बिगड़ जाए। अरे बाबा हमारा माहौल सही बता रहा, हमारा ही तो सही बता रहे। बाबा हमारा माहौल सही बता रहा, कहने का आइडिया रहो। क्षेत्र का माहौल सही बता रहे बाबा योगी। हाँ माहौल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया नहीं हो रहा माहौल। ठीक रहो। जब राजपूत खिलाफ है तो बढ़िया तो माहौल है। बढ़िया कहाँ है? वे तो कह रहे राजपूतों को सबको इकट्ठा हो। हमारा माहौल ठीक बता रहा। जो ये 24 से अध्यक्ष है ना, दलाल बताओ देना राजपूत समाज को, ये सुन ले भाई, समाज का अध्यक्ष है यो, इस अध्यक्ष समाज नहीं है। समाज अध्यक्ष बना सके तो धरती में घेर भी सके। ध्यान तो सुन लियो, 24 अध्यक्ष तो उनसा समाज के लोग दलाल बताओ था। वो अटैची वाला मामला चल रहा, कुछ क्या है वो हिसाब किताब? अटैची आई नहीं भाई सुनो हमारे घर में मेरी एक मिनट हमारे यहाँ दो आदमी है, एक तो हरिया खेड़े का पूर्व प्रधान और एक अध्यक्ष जी। इनके हाथ में कुछ 60 लाख घासीराम पे भी आए थे उस रेल वाले मामले में, आगे बात समझ में। और वो 60 लाख मनता तो चलती है, और ये दोनों खा के नाम मेरा ले दिया। अगे तो घासीराम ने खा लिया। तो चुनाव में कितना आया अब जा? चुनाव में तो इतना आया जितने थे। हम भाजपा को तो बेचते हैं, और भाजपा के विरुद्ध जो भी कैंडिडेट खड़ा, जो भी पार्टी है उसे खरीद ले। पूरे हिंदुस्तान का ये जितने भी लोग पूरण सिंह जी को ये बता रहे कि उन पे इतने पैसे आ गए, गिनन गए थे। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे आते हैं, पंचायतों में जाते हैं, हम देखते हैं कि तकरीबन सभी जगह आप जाने हैं, पैसे वैसे मिलेंगे आने के? हाँ बहुत रुपए मिल रहे। हाँ मिल रहे, बहुत रुपए मिले। ऐसी कोई ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी जेब में पैसे ना आते हो। दबा के पैसे आ रहे हैं जी, ऊपर तो फंडिंग दबा के चल रही है। गड्डी की गड्डी आ रही है जी। 500 मिले। मतलब ये जो राजपूतों को फंडिंग मिल रही या पाकिस्तान से मिल रही? अच्छा, हालत वैसे ही खराब हो रही है, वहाँ से कहाँ जाके फंडिंग? उसकी हालत खराब, वह हालत खराब नहीं तो होगी। अग में रुपए सारे उन राजपूतों को दे दिए। डर किसी बात का नहीं है, जो डर रहा वो गलत डर रहा। भाजपा के नेता होते भी और भाजपा के छोटे क्षत्रिय होते भी,
उनके साथ तो एक मंत्री, एक विधायक, एक जिला पंचायत, एक चेयरमैन, एक प्रमुख होगा। क्या आदमी बैठे हैं? 5-6 तो बतेरे हो जहाँ इकट्ठे हमारे बहुत यहाँ सारे। भारत का 20 करोड़ राजपूत है। 20 करोड़ राजपूत है, जो जूते भी फेंक दे तो उनके नीचे दब जाएंगे। और साथ में 36 बिरादरी भी है। 36 बिरादरी जो दबी बैठी थी, कहीं ना कहीं डर किसका था? डर की शर्म थी। वो हमारी तो शर्म थी। अरुणाचल गांव में जो है मतलब एक सब मिलजुल कर रह रहे, वह 36 के 36 हमारे साथ है, 35 के 35।